दोस्तों, अपन अक्सर एक वाक्य सुनते आते हैं कि जो डर गया वो मर गया, यानी कि जो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया वो मर गया, यानी कि पीछे रह गया। अब देखो, सीधी सी बात है, लाइफ में चुनौती आती है। आप जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ोगे ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा, और उस मंजिल को पाने का मजा ही क्या जिसमें चुनौती ना हो। अगर इजीली वो मंजिल मिल जाए आपको, तो फिर उसमें कुछ मज़ा नहीं है। अब दुनिया को क्या शेयर करोगे कि मैंने क्या किया था, समझ गए? तो चुनौतियाँ आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन चुनौतियों को पार कैसे पाना है, उसके लिए एक इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, पक्का इरादा चाहिए, और सोच आपकी क्लियर होनी चाहिए। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। अब ये चुनौती क्या है? मैक्सिमम जो मेरे भाई लोग हैं उनके भी कॉलेज के एग्ज़ाम हैं और वो तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट बनना उनका सपना बन गया है, लेकिन कॉलेज भी पास करना जरूरी होता है, मुझे पता है, ठीक है? तो अब उसी के रिगार्डिंग मैं आज बताने वाला हूँ कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 को, कॉलेज के एग्जाम भी आगे, इसको कैसे हैंडल करना है मैं बताऊँगा आपको कुछ टिप्स। एक बात फिर से बताता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है? और अगर कोई इस उम्मीद में आया है कि सर कोई मैजिक बता देंगे, जादू बता देंगे, ठीक है, फिर कोई मंत्र बता देंगे, तो मैं ऐसा कुछ मंत्र बताने वाला नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ। ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं है, ना ही किसी और के पास है। हाँ, बेवकूफ़ जरूर बना सकता है आपको, ठीक है? तो इसलिए ऐसा मंत्र किसी के पास नहीं है, समझ गए ना? किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं तो सिर्फ वही बताऊँगा जो आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपसे हो सकता है और जो आप में है, बस आपको बताना है कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती है, वही बात करूँगा मैं आज, ठीक है? बाकी कोई मंत्र वगैरह नहीं बताने वाला कि वो मंत्र बोल दिया और ये वीडियो देखते ही आपका काम हो गया। मैं तो सिर्फ चीज़ें बता सकता हूँ कि क्या कर सकते हो आप, इम्प्लीमेंट आपको करना है, समझ रहे हो? इम्प्लीमेंट आपको करना है। बाकी तो चलो, यूट्यूब पे वीडियो तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है? वहाँ कुछ आपको टिप्स मिल जाए, मंत्र मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, कुछ ऐसे टिप्स जरूर दे सकता हूँ जो इम्प्लीमेंट करके आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? आप कॉलेज एग्जाम और लैब असिस्टेंट दोनों को एक साथ कर सकते हो। तो अब देखो, अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बेसिक बात बताना चाहूँगा कि पहले तो आप डिसाइड कर लो, डिसाइड क्या करना है, आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी क्या है। लैब असिस्टेंट जरूरी है या फिर कॉलेज एग्जाम, ठीक है? लैब असिस्टेंट जरूरी है या फिर कॉलेज एग्जाम। अब देखो, आप कहोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, कॉलेज एग्जाम तो जरूरी है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, दोस्तों, ठीक है, ऑब्वियसली कॉलेज एग्जाम ही जरूरी है, वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है? अब देखो, ये जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके कॉलेज में 70+ एग्रीगेट होंगे, 80 के आसपास वाले भी मिल सकते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ 12th पास किया है, या फिर मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन बनाए, सेकंड डिवीजन बनाए, वो भी होंगे। और जॉब कौन, दोनों लेके जाएंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके कॉलेज में अच्छे मार्क्स होंगे, लेकिन यहाँ जॉब नहीं ले पाएंगे लैब असिस्टेंट में, समझ रहे हो? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि भाई कॉलेज के आप लाइफ में अगर किसी भी फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो 60%, मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी 60% मैक्सिमम, बस इतने चाहिए। इसके अलावा मार्क्स कहीं आपको जॉब नहीं दे रहे। और आज की कॉम्पिटिशन में हकीकत ये है कि जो PhD किए हुए हैं ना, PhD वालों ने भी फॉर्म फिल किया होगा, सही बता रहा हूँ मैं, हकीकत है, वो आपको बताएंगे नहीं खुलेआम, लेकिन PhD वालों ने भी कुछ एक ने लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो परसेंटेज कितने इंपॉर्टेंट है? 60% लाने जरूरी है, ठीक है? ये मैं भी मानता हूं और आपको भी लाने, ठीक है? तो अब आपको एक तो वो माइंड में रखना कि अपने को लाने कितने, सिर्फ 60%, समझ रहे हो? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना, मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे हैं जिनके 82 के आसपास एग्रीगेट है, ठीक है? उनके आज तक जॉब नहीं लगी,
हकीकत बता रहा हूँ मैं, उनकी आज तक जॉब नहीं लगी, घूम रहे हैं, ठीक है, वही कुछ आगे से आगे डिग्रियाँ कर रहे हैं, इकट्ठी हो गई डिग्री, जॉब नहीं मिली गवर्नमेंट, समझ रहे हो। और मेरे कितने थे, बस मैंने टारगेट रखा था, कितना रखा था, 65 का, सही बता रहा हूँ, 65% का टारगेट रखा था, क्योंकि मैंने देखा था कि एक जगह मैक्सिमम जो अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी में कितना चाहिए था, 65, तो मैंने टारगेट रखा 65। मेरे कॉलेज में एग्रीगेट कितने हैं, 68 के आसपास, बस 67 समथिंग, ठीक है, इतने हैं। मैंने फोकस क्या किया, पूरे कॉलेज के दौरान फोकस चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे किया, क्योंकि देखो कॉलेज एग्जाम एक अलग चीज़ है, वहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल नहीं आते, ठीक है, बारीक बारीक सवाल नहीं पूछे जाते, वहाँ पे आपको 10 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 8 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई डेरिवेशन करना होता है, या फिर भाई साइंस वाले तो डेरिवेशन, ज्योग्राफी है तो उनको कुछ बड़ा सा लेख लिख लो, होम साइंस है तो उनको कुछ चीज़ें लिख लो, किसी के पॉइंट लिख लो, किसी के जो भी है, ठीक है, वो चीज़ें। तो मैं पहले तो ये बता दिया कि भाई कॉलेज में कितने इंपॉर्टेंस है, 60% के आसपास, बस 60%, मैं जनरल वालों के हिसाब से बोल रहा हूँ, 60% मैक्सिमम, ठीक है। बाकी तो कहीं पे भी तो ये भी नहीं मांगते कि भाई आपको 60% लाना जरूरी है, लेकिन एक 60% की भी, हाँ कॉलेज आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, बस इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई सर मेरे से तो ये 60% भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरे से तो ये कॉलेज पास ही नहीं हो रहा है, तो आप है ना लैबोरेशन के पीछे मत पढ़ो, छोड़ दो, सही बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊँगा, कॉलेज में भी फेल हो जाऊँगा, तो आप मत पढ़ो, लैबोरेशन छोड़ दो, और कभी वैकेंसी आए तो अप्लाई कर देना, या फिर कोई दूसरी वैकेंसी आती रहेगी, ठीक है। मैं खुला बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप पास भी नहीं हो पाओगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, ठीक है, कि आप पास भी नहीं हो पाओ, तो फिर आप लैब असिस्टेंट छोड़ दो, उसमें कोई दो राय नहीं। 60% मैं जनरल के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी 30 भी चलता है, ठीक है, पास होना है। किसी को लगता है मैं पास भी नहीं हो सकता, तो वो लैब असिस्टेंट की तैयारी छोड़ दे, ये ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि सर हमारी मतलब हम 60% ला सकते हैं, लेकिन अब लैब असिस्टेंट की भी तैयारी करनी है और कॉलेज की भी तैयारी करनी है, तो कैसे मैनेज करके लाए, ठीक है, कि मैं 60% ला तो सकता हूँ, लेकिन सर लैब असिस्टेंट की भी तैयारी करनी साथ में, तो उस चीज़ को मैं मैनेज कैसे करूँ, तो उसी की मैं बात स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, लैब असिस्टेंट और कॉलेज, दो चीज़ें होगी। कॉलेज के एग्जाम में देखो मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, आप क्या करते हो, साइंस वाले हैं तो उनको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है, बाकी अगर होम साइंस और ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब मैं बताऊं, अगर पास होने के लिए सिर्फ पास ही होना है ना, तो मतलब 1 महीना अगर बिना कभी बुक भी नहीं देखी है ना, तो 1 महीना काफ़ी होता है होम साइंस और ज्योग्राफी के कॉलेज के एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। बाकी कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो उनमें भी क्या चीज़ें होती है वो आपको पता है, सभी को पता है, ठीक है। रियल में पास होना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कॉलेज में। हाँ, जिसको लगता है कि मैं पास भी नहीं हो सकता, तो वो तो बात अलग है। बाकी मैक्सिमम के लिए पास होना कोई एक सिंपल सा टास्क होता है। बाकी कोई सोच रहा है कि भाई मेरे को तो सर टॉप करना है कॉलेज वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ तो वो अपने उस काम पे ध्यान दे, ठीक है, वो अपने उस काम पे ध्यान दे सकते हैं, फिर वो भी लैब असिस्टेंट छोड़ दे, ठीक है। जो चाह रहे कि नहीं सर मैं तो सिर्फ 60% प्लस अपने तो इतना काफ़ी है, बस बाकी तो अपने को जॉब लेनी है, तो उनके लिए काम की बात बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, इन सबको करने के लिए जरूरी चीज़ क्या है, चीज़ की किसकी कमी है, टाइम की कमी है। किसकी कमी है, टाइम की। और टाइम के लिए आप क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला बताया है, कौन सा वाला, STM, STM। अब STM मतलब क्या हुआ, STM हुआ स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट तो होता है, अभी स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, तो देखो सिंपल सी बात है। अब मैं बताऊं, मैं क्या करता था, मुझे IPL देखने का बहुत शौक था, मैं पूरे मैच देखा हुआ हूँ, ठीक है। पिछले जो भी IPL है ना, वो मैं ऐसे पूरे देखा हुआ, लेकिन इस बार मेरे लिए चैलेंज क्या है, मैं फिजिक्स वालों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो साइंस वाले हैं उनको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और भी बाकी टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाता हूँ,
वो MCQs की वीडियो बनाता हूँ। मेरा बहुत इंटरेस्ट है मैच देखने में, छोड़ दिया। सिर्फ टाइम मिलता है और वो भी कुछ इंटरेस्टिंग मैच हो रखा होता है, मैं क्या करता हूँ लास्ट में देख लेता हूँ रिजल्ट किया भैया, चलो ठीक है, मैच नॉर्मल मैच था, कोई आसानी जीत गया, कुछ इंटरेस्टिंग मैच था कि नहीं लास्ट ओवर में मैच गया था, तो उसकी मैं हाईलाइट देख लेता हूँ 10-15 मिनट की, वो बस। पहले जहाँ मैं 3-3 घंटे मैच खेलता हूँ, अभी मुझे शौक है, लेकिन मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी क्या है, एक तरह से त्याग है, तो वो तो मैं आपको मतलब आपकी हेल्प करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो आपको तो सिलेक्शन लेना भाई। आप क्या करो, फालतू की चीज़ें छोड़ दो। सिर्फ बता रहा हूँ, फालतू के जो कामों में टाइम वेस्ट होता है, बातें करने में वगैरह वगैरह, वो चीज़ें छोड़ दोगे ना कहीं से उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनसे क्या होता है, एक तो आप मतलब पढ़ाई से डाइवर्ट होते हो, टाइम तो जाता ही है, उल्टा आपका जो दिमाग जो पढ़ाई में चल रहा होता है, जो बुक में घुसा हुआ होता है, बुक के बारे में सोच रहा होता है, वो किसी और टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आप पढ़ रहे होते हो, दोस्त का कॉल आ गया, ऐसे ही कॉल पे बात होगी। क्या बात होती है मैक्सिमम, वही उसने आज वो बोल दिया, आज तो वो बातें होगी, ठीक है, जो भी ये चीज़ें, मुझे भी पता है कॉलेज में क्या चीज़ें होती है बातें। तो अब आप उसके बारे में बात करोगे, किसी तीसरे पर्सन के बारे में सोचोगे, क्या मतलब उससे यार। वो ऐसे करोगे ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। और दिमाग को अपने आसपास क्या रखना, पढ़ाई रखना। हो सकता है किसी के घर पे भी कोई दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन आपको माइंड को फोकस रखना है। दिक्कत है, सॉल्व कर लिया, ठीक है, या फिर उसको ज़्यादा माइंड में मत लो चीज़ों को, समझ के। माइंड में पढ़ाई चलनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में अलग अलग चैलेंज होते हैं, मुझे पता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो इतना आसान भी नहीं है, मुझे ही पता है, ठीक है। तो अब देखो अपने को क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप अपना जो है ना होमवर्क करो, बैठो, पेन और पेपर लो, ठीक है। अब देखो कि आपके कॉलेज जाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, नहाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट काम है कि हाँ ये नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी रुक जाएगी। वो काम को साइड में नोट कर लो। उसके अलावा कितना टाइम रहता है वो देखो, उसके अलावा कितना टाइम रहता है वो देख लो आप। मैं सही बता रहा हूँ, रियल में आपके पास भले आप कितना भी पूरे दिन कॉलेज में रहते होंगे वगैरह, कुछ भी सुबह शाम का मिला के सब कुछ, अगर फालतू का टाइम निकालो, 6 घंटे तो सभी के पास रहते होंगे, 6 घंटे तो सभी के पास होंगे। अभी 6 घंटे में से आपको क्या करना है भाई, आपको 6 घंटे में से 2 घंटे तो लैब स्टैंड के लिए निकाल सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जैसे कि लैब स्टैंड के लिए पढ़ रहे हो ना, आपको सुबह या शाम के टाइमिंग में से एक टाइमिंग ले लेना, ठीक है। अब ऐसे मत करना कि 1 घंटा ये पढ़ा फिर 1 घंटा लैब स्टैंड, 1 घंटा कॉलेज 1 घंटा लैब स्टैंड, नहीं, एक बार में एक ही काम पे फोकस करो। यानी कि अगर सुबह लैब स्टैंड का पढ़ रहे हो तो फिर शाम को आपके कॉलेज से संबंधित पढ़ना, समझ रहे हो, या फिर शाम को कॉलेज से संबंधित, शाम को लैब स्टैंड से संबंधित पढ़ रहे हो तो सुबह कॉलेज से संबंधित, ठीक है। ये जो 2 घंटे ना लैब स्टैंड के, वो एक ही टाइम में दो, और सब्जेक्ट एक ही लो, सब्जेक्ट एक ही उठाओ, ठीक है। अभी ये किस दौरान, जब आपके एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाए तब। जिसके दूर है वो तो उनके पास तो बहुत टाइम होगा अभी से, तो उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाकी जिनके बिल्कुल पास में आ गए हैं वो ये कर सकते हो। बाकी जब एग्जाम होने को होना कि भाई अब तो 3 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम और पेपर के बीच में गैप भी रहता है बहुत, तो आप हर एक पेपर से 3 दिन पहले लैब स्टैंड बिल्कुल छोड़ दो, फिर उसी पेपर पे फोकस करो, सिर्फ उसी पेपर पे फोकस करो, समझ गए। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा लैब स्टैंड का मैटर, जो भी मैटर है चीज़ें, वो आपके फ़ोन में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती है आजकल। घूमते फिरते, खाना खाते, घर का कुछ काम करते, आप देख सकते हो। टीवी वगैरह फालतू की वीडियो देखना छोड़ दो। देखो आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, बस टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वो भी कितने स्मार्ट ढंग से। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और चैलेंज आपके लिए है और वो आपको ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ। है ना, ये मैं मानता हूँ कि जिनके कॉलेज के एग्जाम बीच में है और जो सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं लैब स्टैंड के बीच में, लैब स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको, जिनके कॉलेज के एग्जाम, उनको थोड़ा बहुत लॉस तो है, मैं भी मानता हूँ इसमें, ठीक है, इसमें कोई नकार नहीं सकता, थोड़ा बहुत लॉस तो है। लेकिन आपको देखो, हमेशा एक पढ़ाई का भी रूल होता है। पढ़ाई अगर आप डेली की 2 घंटे भी करो ना, और 2 घंटे भी वो इफेक्टिव है ना, तो बहुत ज़्यादा कमाने वाली है। आप क्या करते हो, कोई पूछता सर मैं डेली का 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, क्या ये सफिशिएंट है क्या?
कोई नहीं बता सकता भाई अब तू 10 घंटे में क्या कर रहा है यार, कैसे पढ़ रहा है। 5 मिनट पढ़ा, फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, रिप्लाई किया, वीडियो देख लिया, फिर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया, वो देख लिया, रिप्लाई किया। भाई इफेक्टिव पढ़ाई से मतलब नहीं है, इफेक्टिव पढ़ाई कितने टाइम हो रही है। बहुत बार अपन बुक खोलते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तो क्या चलता है, माइंड में कुछ और चल रहा होता है, जो अपन अभी जस्ट काम करके आए, जैसे कि कुछ देख के आए, चलो मैच देख के आ गए, ठीक है, मैच में फाइनल ओवर में ये हुआ, उसने 6 मारा वगैरह वगैरह, जीत गए, तो बुक लेके बैठो तो 10 मिनट तो वही चलेगा दिमाग में कि अरे यार कितना शानदार था, अरे यार ऐसे ऐसे। फिर थोड़ा सा करके बुक की तरफ देखोगे तब जाके ध्यान लगेगा, फिर आपका मन से पढ़ना स्टार्ट होगा। फिर हो सकता है बीच में कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप, फिर से ध्यान भंग हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव पढ़ाई, अगर सब कुछ छोड़ के अगर 2 घंटे इफेक्टिवली भी पढ़ो ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि फॉर्म भरे हुए हैं, पढ़ने वाले बहुत कम है, रियल में पढ़ने वाले बहुत कम है। मैं बताता हूँ, ये सारे फॉर्म फिलिंग है, रियल में मेहनत करने वाले बहुत कम है। भीड़ बहुत दिखेगी, रियल में मेहनत करने वाले बहुत कम है, सही बता रहा हूँ चीज़ें। तो चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं बताऊँ, मेरे को पसीना हो रहा है अभी, क्यों हो रहा है, क्योंकि फैन बंद कर रखा है मैंने। और मैं मोस्टली इस टाइप के वीडियो जो छोटे छोटे होते हैं 10-15 मिनट के, वो मैं अभी बनाता हूँ शाम के समय, जबकि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में 30-40 मिनट की वीडियो होती है, वो मैं सुबह बताता हूँ। कारण क्योंकि भाई सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, जल्दी उठ के मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे को पसीना ना हो, सुबह की ठंडक रहे, फैन भी चालू नहीं रहे। अभी फैन चालू करूँगा तो क्या होगा, आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। और शाम के समय मैं क्या करता हूँ, फिर बाकी काम कर लेता हूँ। मेरे को जॉगिंग भी जाना होता है, ठीक है, दौड़ने के लिए, वो भी मैं शाम के शाम जाता हूँ। पहले सुबह जाता था, लेकिन आपको जब से फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, साइंस वालों को कुछ और मतलब जैसे कि एमसीक्यूज वगैरह चीज़ें स्टार्ट की, तब से मैं शाम को जा रहा हूँ। भाई वो चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, मैं भी तो कर रहा हूँ, जबकि मेरा तो कोई इतना फ़ायदा भी नहीं है। आप बोलोगे सर यूट्यूब से पैसे वगैरह, उससे ज़्यादा मेरे को सैलरी मिलती है, ठीक है। और यूट्यूब तो मैंने ये फिजिक्स भी पढ़ाना मैंने आपकी वो डिमांड पे ही स्टार्ट किया था, साइंस वालों की डिमांड पे, ठीक है, कि सर हमको फिजिक्स पढ़ाइए। फिर मुझे भी लगा नहीं यार, मेरे पास जो नॉलेज है वो शेयर करूँ, और वैसे भी मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट था, मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ पहले भी, ठीक है, तो पढ़ाने में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ गए। मेरा यूट्यूब बिजनेस नहीं है, ना ही मेरी कोई ऐप है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन वगैरह, ना ही मैं कोई कोर्स बेचता हूँ आपको, जो भी है फ्री में उपलब्ध है बस, ठीक है। अब देखो, तो सिंपल सी बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, वो भी स्मार्ट ढंग से। बस आपके पास जरूरी कामों के अलावा किसी भी फालतू के काम में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसको इफेक्टिवली यूज कर लो। 2 घंटे भी अगर लैब स्टैंड के लिए पढ़ने के लिए बचते हैं ना, तो 2 घंटे भी सफिशिएंट है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा, वो 2 घंटे भी सफिशिएंट है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी मंत्र देके आपको कुछ नहीं करवा सकता, सिर्फ आप ही हो जो कर सकते हो, ठीक है। बाकी हो सकता है बहुतों को ये वीडियो मेरा बकवास भी लगाओ, तो वो भी कमेंट कर सकते हो बकवास, ठीक है, मैं उसको देख के हंस लूँगा या फिर लाइक कर दूँगा, बाकी तो क्या होगा, ठीक है। बाकी मेरे माइंड में जो थॉट्स थे वो आपको शेयर कर दिए, ठीक है। और चीज़ें मैंने की हुई है यार, मैं तो ऐसी चीज़ें की हुई है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, समझ गए। मतलब मैं ऐसे पेपर पे लिख के चीज़ें किया हूँ, पेपर पे लिख के फॉर्मूले ऐसे अलते पड़ते, पता नहीं कहाँ बैठ के भी उनको फॉर्मूलों को देखा है मैंने, सारी चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप भूल जाओ, मैंने मतलब जहाँ मतलब ऐसे मतलब दीवारों पे टंगा कर रख देता था। रात को सोते वक्त बहुत बार नींद नहीं आती थी ना ऐसे, तो थोड़ी देर जब नींद आने से पहले क्या होता है, थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट अपन ऐसे ही सोते तो सोचते रहते हैं। उस टाइम मैं सामने फोटो लगा देता था किसी फिजिक्स के फॉर्मूले का, वो मेरे को ऐसे ही दिमाग घुस जाता था। तो चीज़ें आपको करनी है, इफेक्टिवली ढंग से आपको करनी है। अब आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। खैर, मेरी बकवास अगर आपको अच्छी लगे तो भी ठीक है, ना अच्छी लगे तो भी ठीक है, बाकी जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बाकी किसी के पास मंत्र या कोई जादू नहीं है जो आपके ऊपर फूंक देगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। करना है वो सिर्फ आपको करना है। कहीं पर भी पूछने का मतलब नहीं सर मेरे कॉलेज के एग्जाम में मैं क्या करूँ, तू ही कर सकता है, आप ही कर सकते हो, ठीक है, आप ही कर सकते हो। जो डर गया, मैंने कहा ना स्टार्टिंग बोला, जो डर गया वो मर गया, और जिसने चैलेंज को स्वीकार कर लिया और नहीं, जो टाइम है जितना हो सकता है, अगर मैं लैबोरेटरी के लिए डेली का 30 मिनट ही दे पा रहा हूँ तो 30 मिनट भी तन मन धन से दो, सिलेक्शन हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। और बस टिप्स मेरा ये है
कि भाई जब एग्जाम बिल्कुल पास में आए ना तो अपने किसी भी एक सब्जेक्ट लेना, जैसे कि साइंस वालों के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जीके है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना। मोस्टली मैं चाहता हूँ साइंस के सब्जेक्ट लो, ताकि उनको किसी के साथ पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें याद रह जाती है। जीके पढ़ोगे किसी के साथ तो जीके भूल जाओगे। इन साइंस के लो सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी होम साइंस वगैरह उनके लिए तो बिल्कुल कुछ भी पढ़ो, ठीक है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एग्जाम टाइम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना। चलिए, थैंक यू सो मच।